रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। जे जानत ते कहत नहीं, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। Truth cannot be said, says Rahim, 16th century Sufi poet. Truth cannot be said. Those who say know it not, and those who know they say it not. जिसको शून्य में जाना उसे शब्दों के माध्यम से कहना, जिसको शून्य में जाना उसे शब्दों के माध्यम से कहना, शायद यही क्राइसिस है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। बाहर की बैठक में आदमी इकट्ठा है और अंदर औरतें जमा है। तलवंडी गांव के कालू मेहता की पत्नी माता तृप्ता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए उत्सुक हैं। इतने में दौलता नाम की दाई उस कमरे से बाहर निकली जिस कमरे में उस बालक का जन्म हुआ। सभी ने देखा कि उस दौलता के चेहरे पर खुशी झलक रही है, पर वो कुछ घबराई हुई भी लग रही है। गांव के जमींदार राय बुलार ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों री दौलता, क्या खुशखबरी लाई हो? बधाई हो, बधाई हो, लड़का हुआ है। पर क्या? सभी लोग एकदम से चौंक उठे। पिता कालू मेहता ने घबराते हुए पूछा, तृप्ता और बच्चा वो दोनों तो ठीक है ना? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। पर ये बालक तो कुछ विचित्र सा है। अक्सर बच्चे जन्म लेकर रोते हैं, बिलखते हैं, पर ये तो मुस्कुरा रहा है, जैसे कुछ पा लिया हो। सभी लोग दौलता की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। पिता कालू मेहता को जहां पुत्र जन्म की खुशी थी, वहीं वो दौलता की बात सुनकर चिंता में डूब गए। इतने में गांव के पुरोहित पंडित हरदयाल वहां पहुंचे। पिताजी ने बालक के मुस्कुराने की बात उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा, घबराओ नहीं, बालक कहाँ है? मैं जरा बालक को देख लूं। पंडित जी दरवाजा खोलकर कमरे के भीतर गए। उन्होंने बालक को देखा और बस देखते ही रह गए। पंडित जी का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है बालक के मस्तक पर, और उस प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशमयी हो गया। अंधेरे का नामो निशान तक न था। मिट्टी तुंद जग चानन हो। पंडित जी दोनों हाथों को जोड़कर बालक को नमस्कार करते हैं। मिट्टी तुंद। तो हाजरीन, ये बात है आज से लगभग 550 साल पहले की, और उस बालक का नाम है नानक, जो आगे चलकर बाबा नानक, लामा नानक, नानक देव, गुरु नानक आदि आदि नाम से जग प्रसिद्ध हुए। सतगुरु नानक परगटया, मिट्टी तुंद जग चानन होआ। जो
होकर सूरज निकले तार छपे अंधेर पलोआ, तार छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया नानक की बड़ी बहन का नाम है बेबे नानकी। बेबे नानकी नानक से बेहद स्नेह करती हैं। सुल्तानपुर लोधी नामक नगर के नवाब दौलत खान के कर्मचारी जय राम से ब्याही गई हैं। उन्होंने कुछ दिनों के लिए नानक को अपने पास बुलवा लिया। नानक अपना काम बेहद शिद्दत से करते हैं। उन्हें जो भी मेहनताना या रसद मिलती वो साधु संतों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते। एक बार वो किसी को रसद तोल कर दे रहे, अपने तराजू से 12 बाल तोल चुके तो उनके मुख से निकला 13। पंजाबी में 13 के 2 अर्थ होते हैं। पहला 13 द नंबर 13, दूसरा 13 तुम्हारा, दाओ दाइन योर्स। बस नानक की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 13 कहकर न जाने कितनी ही रसद तोल दी। 13 13 13 13 जो कुछ है सो तेरा तेरा तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा 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 मेरा। 13 से आगे का रास्ता है भी नहीं। मैं से शुरुआत है तो 13 पर अंत। बाबा नानक किसी को प्रार्थना कहते हैं। मैं वासना है, 13 उपासना है, प्रार्थना है। मैं नास्तिक होना है, 13 आस्तिकता की परम घड़ी है। मैं अहंकार है, 13 हुक्म है। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई।
नानक हुक्म जे बुझे ताहूँ मैं कहे न कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहूँ मैं कहे न कोई। नानक साहब का जीवन अगर मैं आज के इडियम में कहना चाहूँ तो वो एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हार और जीत से परे एक ऐसे निर्भर स्टेट की संरचना है जो आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में बेहद रेलिवेंट है। उनके जीवन का सार प्रमुख 3 बातों में दिखाई देता है। किर्त करना यानी कर्म करना, मेहनत करना पहली शर्त है, वन छकना दूसरी है। वन छकना माने मेहनत मशक्कत से की गई कमाई को बांटना उनके साथ जिन्हें जरूरत है। शेयरिंग इज केयरिंग तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। वन छकना एक तंदुरुस्त समाज का कृत्य है। नाम जपना तीसरा और अंतिम अध्याय है। मेहनत मशक्कत से की गई कमाई को बांटने के बाद शुक्राना उस एग्जिस्टेंस का, जिसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, वाहेगुरु कहें या किसी भी नाम से संबोधित कर ले। ये 3 राज एक ट्रिनिटी की तरह है जो एक हेल्दी सोशल फैब्रिक की ऑपरेटिव फोर्स की तरह काम करती है। हाजरीन, गुरु नानक वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। आज जब पूरा विश्व एनवायरनमेंट की बात पर चिंतित है, ग्रेटा थनबर्ग जैसे बच्चे क्लाइमेट चेंज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आज से लगभग 500 साल पहले बाबा नानक ने पवन को गुरु कहकर बुलाया, पानी को पिता कहकर संबोधित किया और धरती को माता का दर्जा दिया। अगर हम गुरु नानक साहब के शिष्य हैं, अगर हम उनको जानते तक हैं, तो क्या अपने माता पिता गुरु की सेवा संभाल करना हमारा फर्ज नहीं? पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दया खेल सगल जगत। चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर, कर्मिया पो अपनी कि नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले, केती छोटी नाल। नानक ते मुख उजले, केती छोटी नाल। हाजरीन, यूं तो न रुकने का जी है और न बात खत्म हो सकती है। नानक रूपी समंदर का मंथन असीम है। एक ऐसा किरदार जिसने लंगर की रवायत को इस्टेब्लिश किया, सोशल और रिलीजियस स्टिग्मा को चैलेंज किया, जेंडर इनइक्वालिटी को कंडेम किया, जीवन को जीने का एक सीधा सादा रास्ता दिखाया। इस उम्मीद के साथ कि हम नानक प्रेमी आज यहाँ से प्रेम की सुगंध को लेकर अपने अपने घर जाएं और उसे आगे पहुंचाएं। आइए बाबा नानक की गाई हुई आरती को ग्रहण करते हैं। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति।
सगल बन राय फूलंत ज्योति, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, कैसी आरती, कैसी आरती होए, कैसी आरती, कैसी आरती, कैसी कैसी आरती, कैसी आरती होए। पवखंड ना तेरी आरती, हाजरीन, दास्तान पढ़ते गाते सुनाते हुए हमसे ढेरों गलतियां हुई हैं। हमें नादान समझ के माफ़ कर दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि आइंदा हम दास्तान को बेहतर तरीके से गा सकें, पढ़ सकें, सुना सकें। शुक्रिया।